बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का 5वां अध्याय सम्मिश्र संख्याएं व द्विघात समीकरण। बच्चों इसकी 5.1, 5.2, 5.3 प्रश्नमाला हमने भली भांति ढंग से कर ली। आशा है आपने सारे वीडियोस देखे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर हो गया होगा। आपने रफ कॉपी में सॉल्व करने के बाद बिना देखे गृह कार्य की कॉपी में प्रॉपर सॉल्यूशंस लिख लिए होंगे, जैसा कि हमें एग्जाम में करना है। अब बच्चों उन तीनों प्रश्नावलियों 5.1, 5.2, 5.3 पर ही निबंधित कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में विविध प्रश्नमाला के रूप में है। आशा करता हूँ आप सभी से हो जाएंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं बच्चों। उसके बाद हर क्वेश्चन के साथ मैंने कॉन्सेप्ट को लिंक किया है, आपको सोचना सिखाया है। तो कृपया आपसे विनती है, विविध प्रश्नमाला के प्रश्न के वीडियोस देखने से पहले आपको ट्राई करने चाहिए, ठीक है। फिर सॉल्यूशन के सेटिस्फैक्शन के लिए आप वीडियो देखें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बटा आयोटा की पावर 25 की होल पावर 3। अब बच्चों देखो प्रॉपर मेथड से तुम कर ही लोगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन सिखाता हूँ इसका ना। हमें पता है आयोटा की पूर्णांक घातों में हमने पढ़ा है बच्चों, ये मैंने क्या समझाया था, यदि 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है तो आयोटा लिख दो, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है तो आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा, और 4 का मल्टीपल है तो एक आंसर हमेशा हमारा आता है। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों 18 की बात करता है, आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 18 की बात करें तो 18 4 के मल्टीपल से बच्चों 2 ज़्यादा है। बोलो हाँ या ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। आयोटा की पावर 18 इसको लिखें 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। बात समझ में आई। अब 1 आयोटा की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, हमने बहुत सारा सॉल्व करके देख लिया पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस बात का यूज भी हुआ था कि 1 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर माइनस आयोटा आंसर आ रहा था, और 1 माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, आयोटा आ रही थी। तो मैं करके दिखा दूँ एक बार और तुम्हें, साइड में देखो इधर आओ। 1 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। बच्चों देखो कोई भी डायरेक्ट विविध प्रश्नमाला का वीडियो नहीं देखेगा, आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करनी, पहले वीडियो से बिल्कुल सीक्वेंस से देखते हुए चलना है, तब जाके इनमें मजा बिल्कुल आएगा तुम्हारे को। मतलब प्रश्न जब मैं सॉल्व कराता हूँ ना, तो मैं कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझाने के बाद तो फिर तो पेन चलाने की जरूरत नहीं, जैसे गाना सुनते हैं वैसे वीडियो देख लो बस, फिर बिना देखे उनको पेन चला के सॉल्व कर लो। तो जो आयोटा ऊपर आ गया, नीचे आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का आयोटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी जगह प्लस माइनस आयोटा की पावर 25, और होल पावर बच्चों कितनी है, 3 है। सॉरी, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, माइनस का 1। ये बात आपको लिखनी है बच्चों, ध्यान से सुनना। मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से हो रहा है, मेरा एक्सप्रेशन भी रीड कर पा रहे हो तुम, है ना, बट एग्जामिनर केवल आपका लिखा हुआ देखेगा। तो जैसे मैंने बोला ना कि 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये बात आपको लिखनी है ब्रैकेट में, चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। अब बच्चों माइनस के पावर ओड है, ये जो 25 है ओड पावर है ना, अरे हाँ है ना, ओड पावर है ना बच्चों, जल्दी बताओ, विषम पावर है ना, तो माइनस तो बाहर ले लूँ मैं। आयोटा की पावर 25 की बात करते हैं ना, तो ये माइनस तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब आयोटा की पावर 25 बच्चों 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, 4 छक्का 24 और 1 25, तो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा आप लिख लोगे आराम से। जैसे मैंने यहाँ पे 4 के प्लस 2 लिखा, अब आपको क्या लिखना है, 4 के प्लस 1, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, इसका मतलब आयोटा, ठीक है। और ये होल पावर बच्चों कितनी है, 3। अब इतना सा क्वेश्चन बचा, और मैक्सिमम बच्चों को जब दोनों साइन माइनस में होते हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो देखो इसको भी एक बड़े तरीका बता रहा हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर ही बच्चों माइनस का साइन कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और पावर बच्चों कितनी लगा दी अपन ने, 3 लगा दी। अब ये पावर 3 इस माइनस के पास भी है और 1 प्लस आयोटा के पास भी है। बोलो हाँ या ना। तो एक काम करो ना, माइनस के पावर 3 तो माइनस में आएगा, तो हम ये माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों किसको, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3। अब यहां पर फॉर्मूला काम आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, भाई पता है कि नहीं है, क्या होता है बच्चों, जल्दी से बोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर आओ, a का मान 1 है और b का मान आयोटा है ना। तो बच्चों माइनस को बिल्कुल मत भूलना, आगे बढ़ते हैं जी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, जो भी आएगा उसको एंड में माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आओ बच्चों, ये माइनस ऐसे कैसे है,
आयोटा क्यूब का मान बच्चों कितना होता है, माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा। ये बच्चों 3 आयोटा को 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से करो तो 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, तो माइनस का 3 यहाँ पर हम विश्वास के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चलो माइनस को फिर बाहर रहने दो, एक बार सेग्रीगेट करते हैं बच्चों। 1 माइनस 3 माइनस का 2, 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ गया 2 माइनस 2 आयोटा। ये इसकी फाइनल वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास। यानी कि ये वाला आंसर किस पर निर्भर है बच्चों, आयोटा पर निर्भर है, जिसका वास्तविक मान 2 है और काल्पनिक भाग माइनस का 2 है। तो बात समझ में आई क्या? बताओ मैंने क्या अलग किया बच्चों? जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, जो प्रश्नों को सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट पढ़े, जो बातें मैंने लिंक की, उनके अलावा कोई बात यूज में आ रही है क्या? सारी बातें वही है। तो खुद से ट्राई कर लो, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, वीडियो देखने से पहले। तो मुबारक हो जिन बच्चों का आंसर मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर कैलकुलेशन भी हो रही है, इसमें मिस्टेक्स निकाल लेना तुम तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, बट फॉलो दिस ओनली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए। बच्चों ध्यान से देखो, इसने बोला किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के बच्चों 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हम जनरल फॉर्म माने, जैसे Z1 मैंने ले लिया x1 प्लस आयोटा y1, दूसरी सम्मिश्र संख्या Z2 मैंने ले ली x2 प्लस आयोटा y2। अभी x1 y1 इनको देखकर थोड़ी सी इरिटेशन होती है, कैलकुलेशन में बेकार सा लगता है यदि मैथमेटिक्स वाले बच्चे की बात करें तो, है ना। तो बच्चों कोई एग्जाम्पल लेके कर लो, क्या हो गया? इसने तो बोला ना किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं, तो माना कि Z1 है 2 प्लस आयोटा, माना कि Z2 है, कुछ भी ले लो, बताओ क्या लोगे? 3 प्लस 2 आयोटा, ये लो, जो मन में आए वो ले लो, मान लिया हमने ऐसे ही, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि रियल किसका? Z1 और Z2 के रियल, यानी कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो रियल पार्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? Z1 के रियल का मल्टीप्लीकेशन Z2 के रियल माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। तो एग्जाम्पल से समझो। चलो सबसे पहले बच्चों अपन LHS कॉल करते हैं। किसको करते हैं? LHS, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष के लिए पहले Z1 इंटू Z2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ करते हैं बच्चों। 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो सर आप 3 प्लस 2 आयोटा से। सॉरी। तो बच्चों करें मल्टीप्लाई, कर लोगे ना, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया मैंने पहले तुम्हारे को। बच्चों देखो पहले 3 को दोनों से करो, 3 दूनी 6 प्लस 3 आयोटा, अब 2 आयोटा की बारी, 2 दूनी 4 आयोटा। ठीक है, और 2 आयोटा को आयोटा से करो 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 2। तो ये फाइनल बच्चों हमारे पास कितना आ गया? देखो 6 में से 2 गया तो 4, और 4 और 3 7 आयोटा। ये पैक कर देते हैं, ये हमारा बायां पक्ष आ गया बच्चों। ठीक है, अभी बायां पक्ष नहीं आया, बायां पक्ष का रियल लिखता हूं बच्चों यहाँ पे एक बार। रियल यानी कि वास्तविक किसका? Z1 मल्टीप्लीकेशन Z2। बच्चों यहाँ पे देख के बताओ वास्तविक भाग कौन है? 4 है ना, तो ये अपना 4 आ गया बच्चों, और ये अपना बायां पक्ष आ गया फाइनल। अब ठीक है, अब चलते हैं दायां पक्ष पे, ध्यान से देखना। RHS, तो बच्चों Z1 का रियल है ना, वैल्यूज लिखता हूं। रियल ऑफ Z1 बच्चों, Z1 का रियल हमारे पास 2 वास्तविक भाग। ठीक है, Z2 का रियल बच्चों कौन है? Z2 का रियल है 3। पक्की बात है। तो अब यहां पर अपन बच्चों क्या लिखें कि रियल Z1 मल्टीप्लाई रियल Z2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 गुणा 3, ये आ गया हमारे पास 6। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इमेजिनरी काल्पनिक Z1 का काल्पनिक भाग और Z2 का भी काल्पनिक भाग, वो भी अपन निकाल लेते हैं, है ना। तो आइए बच्चों विलंब ना करते हुए निकालते हैं इमेजिनरी Z1। बच्चों पहली संख्या का काल्पनिक भाग कौन है? पहली संख्या का काल्पनिक भाग है 1, आयोटा का गुणांक है ना, इमेजिनरी Z2। दूसरी संख्या का काल्पनिक भाग कौन है? 2। अब यहाँ पे इमेजिनरी Z1 मल्टीप्लाई इमेजिनरी Z2, दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 1 गुणा 2, ये कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब फाइनल RHS हम निकालता है ना, फाइनल दायां पक्ष। थोड़ा इसका ऊपर ले जाते हैं, जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। आओ बच्चों, तो दायां पक्ष फाइनल हमारे पास क्या है? रियल
Z1 मल्टीप्लाई रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इमेजनरी Z2। तो यहाँ पे देखो 6 में से 2 गया तो बच्चों 4। अब इसको मैच कर लो, ये रहा, ये हमारा फाइनल RHS आ गया और ये रहा हमारा LHS। क्या LHS बराबर RHS है क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बच्चों बराबर है क्या? तो अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS बराबर RHS। और जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, मैंने तुम हमेशा समझा रखा है बच्चों, इति सिद्धम लिखना कभी ना भूलें, हैंस प्रूव्ड, खत्म। अब मैंने ये दोनों एग्जाम्पल लिए, तुम्हारे जचे जो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लो 4 + 5 आयोटा माइनस आयोटा +3, कोई भी सम्मिश्र संख्या, हमेशा ये वाला ट्रू होगा। अब दूसरा मेथड जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब बच्चों जनरल देखो, x1 आयोटा y1, x2 आयोटा y2, जैसे मैंने वो समझाया, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन में x1 x2 ऐसे कैसे रहेगा, y1 y2 ऐसे कैसे रहेगा। वहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कुछ आ रहा था, तो दोनों तरीके से तुम बच्चों करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये तरीका भी बहुत आसान होता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि प्रश्न ने बोला है किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याओं के लिए, ठीक है। दोनों तरीके तुम्हारे सामने पेश है। अब इसको समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, वही मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने तो डेटा लेकर और समझा दिया तुम्हारे को, क्लियर है? अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक बहुत अजीब सा प्रश्न है, को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। बच्चों मानक रूप से क्या तात्पर्य है? हमें इस पूरे प्रश्न में सुख दुख पाने के बाद a + आयोटा b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें पता है ना क्या करना है बच्चों, मैंने तुम्हें शुरू से समझा रखा है कि जब भी नीचे रूट आता है तो उसको स्टैंडर्ड आंसर नहीं मानते हैं। नीचे अगर आयोटा आ रहा है उसको स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं मानते, नीचे से आयोटा को एलिमिनेट करना ही करना पड़ेगा। तो तरीका मैं तुम्हें समझाया था, हम देखो फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन भी है, उसमें दिखा देते हैं। कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, कैलकुलेशन है, तरीका बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, फिर वीडियो पॉज करके ट्राई करना। इन दोनों का प्रॉपर एलसीएम लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। एलसीएम लेने पे नीचे आयोटा की फॉर्म में कुछ बनेगा तुम्हारे पास, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पे कुछ अजीब सी वैल्यू आएगी, फिर उसको नीचे अगर समथिंग प्लस आयोटा हो ना, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग हो, तो उसको संयुग्मी से गुणा भाग करना और फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। देखो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हो रहा है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया अपन ने। मल्टीप्लाई करने पर बच्चों ये कैलकुलेशन आ रही है, पूरी ढंग से कैलकुलेशन करना। वापस इसको संयुग्मी से गुणा भाग हमने किया और गुणा भाग करने पर फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास ही आ जाएगा। ये मैच कर लो आप। अब इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो, यदि आपको मैथमेटिक्स से प्यार है, तभी तो आपने 11वीं में मैथमेटिक्स ली। बच्चों इतने सारे वीडियोस, कॉम्प्लेक्स नंबर के इतने सारे क्वेश्चन समझाने के बाद एक कैलकुलेशन तो तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना पूरा, फिर इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, फिर कॉन्जुगेट से संयुग्मी से गुणा भाग करना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर मैच कर लेना बिल्कुल ये वाला, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में विविध प्रश्नमाला के अगले 3 प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप उसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।